दोस्तों, हाट बाजार अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभिजीत तिर्की आज मुरमा गांव आया हूं। दोस्तों, मुरमा जो एक रांची ज़िला में पड़ता है और ये रांची ज़िले से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 75 रांची डाल्टनगंज रोड जो है दोस्तों, उसके ठीक बाईं ओर पड़ता है। जब कभी भी दोस्तों आप डाल्टनगंज या फिर लोहरदगा जाइएगा तो आप देखिएगा कि रांची से 22 किलोमीटर दूर ठीक बाएँ में आपको इसे एक विशाल तोरण द्वार दिखेगा। दोस्तों, मैं इसे बाद में आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, मैं यहाँ जो आज मुरमा जो आया हूँ दोस्तों, दुर्गा पूजा के ठीक 10वें दिन में यहाँ पर एक विशाल जनजातीय मेले का आयोजन किया जाता है, जो मुरमा मेला के नाम से विख्यात है पूरे भारत देश में या फिर पूरे झारखंड में। तो दोस्तों, इसी की तैयारी को लेकर हम लोग दोस्तों देखने के लिए आए हैं कि मुरमा मेले की तैयारी क्या चल रही है। दोस्तों, ये जो मुरमा गांव है या मुरमा बस्ती है या फिर मुरमा जतरा है, इसका एक अलग ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व है। तो दोस्तों, इसी पर हमने आज आपके लिए वीडियो तैयार किया है। और दोस्तों, इसे देखें, मेरे पीछे में बोर्ड लगा हुआ है ग्राम मुरमा का। तो दोस्तों, हम लोग ग्राम मुरमा पहुँच चुके हैं। अब आगे जाकर दोस्तों पड़ताल करते हैं कि मेले की क्या क्या तैयारी चल रही है। दोस्तों, ये जो मुरमा मेला है, इस मेले का एक अलग ही महत्व है। इस मेले का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक ये चारों महत्व है। ये अलग अलग महत्व है। मुरमा मेला और मुरमा जतरा स्थल ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मुरमा मेले का भी एक अलग महत्व है और मुरमा जतरा स्थल का भी दोस्तों एक अलग महत्व है। तो दोस्तों, ये क्या महत्व है इसके बारे में आगे जाकर आपको बतलाता हूँ। हम लोग सबसे पहले चलेंगे दोस्तों, जो मुरमा जतरा स्थल है जहाँ पर मेले का जो आयोजन होता है वहाँ चलेंगे। और वहाँ पर जो मेले का जो शक्ति पीठ है, जो जतरा खूटा जिसे कहा जाता है, जिसके चारों ओर यहाँ के जो धर्मावलंबी है, सरना धर्मावलंबी, जो चारों से परिक्रमा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, उसके बारे में आगे जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं जतरा स्थल की ओर। ये है तोरण द्वार है। ये जो रोड है दोस्तों, ये हाईवे है NH 75 जो रांची से डाल्टनगंज से जाती है। देखिए गाड़ियाँ पार हो रही है यहाँ। मैं दोस्तों आपको तोरण द्वार दिखला रहा हूँ। यही है तोरण द्वार मुरमा मेला का, जो काफ़ी बेसब्री से 11 और 12 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, देखिए सज धज कर तैयार है। ये आज ही लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक राजनीति अढ़ा जतरा तोरण द्वार मुरमा मंडल रांची। दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये तोरण द्वार। देखिए दोस्तों, ये है तोरण द्वार जो कि मुरमा की ओर जाता है, मुरमा गाँव की ओर जाता है। दोस्तों, मैं करीब से आपको दिखलाता हूँ जा करके। दोस्तों, ये जो है ये सीधे दोस्तों जो देख रहे हैं आप रास्ता जा रहा है, ये जाता है मुरमा गांव की ओर। दोस्तों, मैं दिखला रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मुरमा स्थल की ओर, जो मुरमा जतरा स्थल की ओर जाता हुआ ये सड़क है, उसका व्यू मैं आपको दिखला रहा हूँ। दोस्तों, तकरीबन 500 मीटर या 600 मीटर जाने के बाद जो मुरमा जतरा स्थल है, वो जतरा स्थल दोस्तों मिलता है। तो इसी रास्ते से होकर के दोस्तों जाते हैं मुरमा जतरा स्थल की ओर। दोस्तों, ये है मुरमा का ऐतिहासिक तोरण द्वार, इसमें लिखा हुआ ऐतिहासिक राजीव पढ़ा जतरा तोरण द्वार मुरमा मंडल रांची। दोस्तों, देखिए इसके अगल बगल में कुछ दुकान भी लगे हुए हैं। दोस्तों, यहीं से प्रवेश किया जाता है मेले के लिए। आज तो बिल्कुल रोड आपको खाली दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ है, लेकिन 11-12 तारीख को यहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, आवागमन काफ़ी बाधित रहेगा। यदि आप सोचते हैं कि गाड़ी लेकर के आएंगे तो संभव नहीं है, आपको पैदल ही आना पड़ेगा दोस्तों मेले का दीदार करने के लिए। तो दोस्तों, यही है मुरमा जतरा स्थल की ओर जाता है। तो देखिए, हम लोग जतरा स्थल पहुंच चुके हैं। मुरमा जतरा स्थल आपको मैं बोर्ड दिखला रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है जोहार जतरा स्थल मुरमा। तो दोस्तों, हम लोग जतरा स्थल पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखला रहा हूँ। दोस्तों, बोर्ड के ठीक पीछे की तरफ जो देख रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से गाड़ियाँ आ रही है, मेरे बाईं ओर देखिए, ये बाईं तरफ से पूरा जतरा स्थल प्रारंभ होता है दोस्तों। और मैं आपको दिखला रहा हूँ, मैं अपने दाईं ओर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो आपको बकरी कुछ मवेशी भी चढ़ते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, ये भी जतरा स्थल का हिस्सा है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इधर हमारी दाईं ओर देखिए कुछ तैयारियाँ चल रही हैं उधर पार्किंग को लेकर के। दोस्तों, ये पूरे जतरा स्थल का ही हिस्सा है दोस्तों। मैं और दाईं ओर दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, इधर से कुछ महिलाएँ जो आ रही है, उसके ठीक पीछे में देखो दोस्तों, वहाँ पर एक जतरा शक्ति पीठ है, शक्ति स्थल है दोस्तों। हम लोग चलेंगे बाद में। और दोस्तों, मैं सामने आपको दिखला रहा हूँ, देखिए इधर ये जो है 3 बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं दोस्तों। ये जो जितने भी खाली इलाका है दोस्तों, खाली एरिया, ये सारा जो इलाका है, मैं विस्तारपूर्वक में आगे जाकर के आपको दिखलाऊंगा। ये पूरा जतरा स्थल है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या तैयारी चल रही है यहाँ पर। दोस्तों, देखिए ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा मुरमा जतरा स्थल का क्षेत्र है। इसी पूरे खाली ग्राउंड में दुर्गा पूजा के ठीक 10वें दिन में यहाँ पर मुरमा मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला दोस्तों 2 दिन चलता है। एक दिन में रहता है, एक रात में रहता है। इस मेले का बहुत ही झारखंड के इतिहास में अलग ही ऐतिहासिक
धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व है दोस्तों। मैं आपको दिखला रहा हूँ। इधर एक शांति समिति की बैठक आज हुई थी कि किस तरह से आने वाले मुरमा मेला को शांतिपूर्वक सफल बनाया जाएगा, ये आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर के यहाँ के जितने भी जो स्थानीय जो गणमान्य लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनके द्वारा आज बैठक की गई है ताकि जो आयोजन है उसको शांतिपूर्वक संपन्न किया जा सके। दोस्तों बारिश भी हो रही है। देखिए मेरे ऊपर में बरगद का पेड़ है, मैं उसी के नीचे में ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि ये जो मुरमा मेला है, इस मेले का महत्व आप इसी बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस मेले का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री एवं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों समझ सकते हैं ये जो जनजातीय मेला है कितना महत्व रखता है। तो दोस्तों ये 2 दिन तक चलने वाले इसमें मेले का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है और 2 दिन तक यह मेला चलता है दोस्तों। ये पूरे 2 दिन दोस्तों यहाँ पर जनजातीय नृत्य होते हैं और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर भारी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और इस मेले में दोस्तों हर तरह की चीज़ें बिकती है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या फिर हमारे किचन से संबंधित हो या फिर हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। मतलब शब्दों में दोस्तों इसे बखान नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हर जरूरी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और वैसे चीज़ भी देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी एंटीक हो गया है, जो आपको देखने को नहीं मिलता है आधुनिक जीवन काल में। लेकिन जब यहाँ पर आप आइएगा दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों जब कभी भी आप यदि आते हैं रांची, और यदि अभी वर्तमान में यदि आप रांची में हैं दोस्तों, तो आने वाले 10 दिनों के बाद में या फिर 10वें दिन में दोस्तों इस मुरमा बस्ती में ये जो मैंने आपको मैदान दिखाया, यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है दोस्तों। तो ये आयोजन जरूर से देखने के लिए आइए और यहाँ के संस्कृति से दोस्तों आप भी रूबरू होइए। तो दोस्तों मेले का वास्तविक महत्व क्या है, इस मेले का प्रारंभ क्यों हुआ था, कैसे हुआ था दोस्तों, इसके बारे में आपको आगे बतलाता हूँ दोस्तों। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों देखिए ये है जतरा खूटा, इसे ही शक्तिपीठ कहा जाता है। मेले के दिन इसी के चारों परिक्रमा की जाती है। दोस्तों मैं एक बात बतलाना चाहूँगा इस विषय पे। आज से 20 साल पहले ये जो झारखंड का जो मुरमा मेला है, ये मुरमा मेला वैसा आयोजन नहीं होता था जैसे कि आज 20 साल के बाद, मतलब झारखंड बनने के बाद जिस तरह से इसका आयोजन होता है, वो आयोजन पहले यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों 2000 ईस्वी के बाद से यहाँ के स्थानीय विधायक बंधु तिर्की वर्ष 2009-10 ईस्वी में तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे, कला और संस्कृति मंत्री। उसके पहल पे, ग्रामीणों के पहल पे, जो कि बंधु तिर्की एक आदिवासी समाज के बहुत बड़े और संवेदनशील नेता माने जाते हैं, उनके पहल पर ही यहाँ पर दोस्तों ये जो आप जतरा खूटा देख रहे हैं, इस जतरा खूटा का निर्माण किया गया था। दोस्तों आज की तारीख में ये जो जतरा खूटा है, जितने भी हमारे उरांव आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्व रखता है। लोग इसको बड़ा ही आस्था और श्रद्धा के साथ देखते हैं और इसकी उपासना भी करते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये जो सामने मैं दिखला रहा हूँ आपको, ये जो शक्ति पीठ है या फिर जतरा खूंटा हम लोग इसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्व रखता है आदिवासी समाज में, खास करके उरांव समाज में। और ये एक तरह से प्रतीक बन गया है दोस्तों। जब कभी भी मुरमा मेले का जिक्र आता है तो ऑटोमेटिकली मन मस्तिष्क में ये तस्वीर उभर कर आ जाता है। और जब कभी भी किताबों में आप देखिएगा दोस्तों, मुरमा मेले का कहीं जिक्र यदि किताबों में भी देखिएगा तो वहाँ पर आपको ये तस्वीर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एक तरह से दोस्तों ये मुरमा मेला का एक प्रतीक बन गया है। मुरमा मेला शब्द इसके बिना अधूरा है। दोस्तों देखिए मैं आपको दिखला रहा हूँ, यही है जतरा खूंटा। देखिए ये रेलिंग से पूरा घेरा हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये रेलिंग है। और रेलिंग के अंदर दोस्तों जो उपासना का स्थल है दोस्तों, ये मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये है जतरा खूंटा दोस्तों। आज ये जो जतरा खूंटा देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, ये आज से 20 साल पहले हमें देखने को ये नहीं मिलता था। इसका जो सौंदर्यकरण हुआ है, जो सुंदरीकरण हुआ है, ये जो मुरमा है मांडर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। और मांडर विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत बड़े आदिवासी लीडर, संवेदनशील नेता श्री बंधु तिर्की, जो तत्कालीन 2009-10 में जो तत्कालीन कला एवं संस्कृति मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा दोस्तों ये डिजाइन उनके कार्यकाल में बनाया गया दोस्तों, और इसका सौंदर्यकरण किया गया है। उसके बाद से दोस्तों इस मेले का महत्व और ही ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद से तो दोस्तों इस मेले में हज़ारों लाखों की संख्या में लोग शरीक होते हैं। तो दोस्तों जब से इस मुरमा मेला जतरा स्थल का सौंदर्यकरण हुआ है, तब से दोस्तों इसका एक महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
और इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारा जतरा खूटा स्थल है दूर दराज के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर ये जानने के लिए कि आखिर क्या है इस मुड़मा मेला का रहस्य, क्यों मुड़मा मेला मनाया जाता है। ये सवाल स्वतः लोगों के मन मस्तिष्क में उभर उठता है और जब से ये प्रतीक का निर्माण हुआ है दोस्तों, ये लोगों के बीच में जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ रहता है। दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखला रहा हूँ, देखिए ये जो शक्तिपीठ जो है, जो आदि शक्ति का प्रतीक है, देखिए दोस्तों उसके ठीक बीच में दोस्तों एक मोटी सी लकड़ी है दोस्तों। दोस्तों इसी काष्ठ की, इसी लकड़ी की लोग परिक्रमा करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। दोस्तों मुड़मा मेला को लेकर के भी इसका एक अलग ही इतिहास है, जिसे मैं अभी आपको बतलाऊंगा कि मुड़मा मेला लगने के पीछे क्या कहानी है या क्या इतिहास रहा है, आखिर यह मेला क्यों लगता है और क्यों इतना महत्व है ये मेला, कि सरकार स्वयं इसे आकर के उद्घाटन भी करते हैं और सारा सरकारी तंत्र 2 दिन तक इस मेले को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि मेले का समापन या आयोजन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो। दोस्तों यद्यपि मुड़मा मेले के आयोजन को लेकर के कि इस मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, कब ये प्रारंभ हुआ, इससे लेकर के कोई लिखित या फिर प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन जो किंवदंती या फिर लोक कथा या फिर लोकगीत या फिर पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जो उरांव समाज के जो हमारे आदिवासी थे, उन आदिवासियों को रोहतासगढ़ से जब खदेड़ा गया था। दोस्तों मैं एक संक्षिप्त जानकारी दे दूँ कि हमारे जो उरांव समाज के जो आदिवासी है, जैसे इतिहासकार बताते हैं कि ये जो उरांव समाज के जो आदिवासी ये मूलतः दक्षिण भारत के हैं, ये द्रविड़ समाज से संबंध रखते हैं या फिर बिलोंग करते हैं। यही कारण है कि जो द्रविड़ भाषा है या फिर कन्नड़ भाषा है या फिर तमिल भाषा है दोस्तों, या फिर कुड़ुक भाषा है दोस्तों, ये चारों भाषा के जो अक्षर हैं या शब्द काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों ये जो उरांव समाज जो थे घुमंतु प्रजाति के थे, ये लोग घूम घूम कर अपने जीवन बिताते थे। तो उसी क्रम में दोस्तों दक्षिण भारत से जब ये लोग यायावरी करते हुए या फिर घूमते हुए जब बिहार पहुँचे, तो वहाँ पर रोहतासगढ़ में इन्होंने अपना एक गढ़ बनाया था या फिर अपना दुर्ग का निर्माण किया था, या फिर एक रोहतासगढ़ पूरी तरह से उरांव लोगों का ही एक एरिया था, क्षेत्र था, जहाँ पर उरांव लोग वहाँ पर रहते थे दोस्तों। लेकिन मुग़ल शासक दोस्तों, चूँकि रोहतासगढ़ का एक अलग ही महत्व था, सामरिक और आर्थिक महत्व था, तो मुग़ल शासक के द्वारा दोस्तों वहाँ पर जो पठानी सेना थे, सैनिक थे, रोहतासगढ़ में आक्रमण किया गया था दोस्तों, और वहाँ से उरांव लोगों को भगा दिया गया था। इसी क्रम में दोस्तों कई उरांव छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले भी चले गए थे, उड़ीसा भी चले गए थे, लेकिन अधिकतर उरांव जो थे दोस्तों वो हमारे रांची जिला में सोन नदी को पार करके पलामू होते हुए रांची जिला आए थे, और एक भाग गंगा नदी के किनारे होते होते राजमहल चले गए थे दोस्तों और वहीं बस गए थे। लेकिन मैक्सिमम संख्या में, अधिकतम संख्या में जो उरांव जनजाति थे वो सोन नदी को पार करके पलामू होते हुए रांची पहुँचे थे दोस्तों। और इसी मुड़मा स्थल पे दोस्तों मैं जो देख रहा हूँ, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, इसी मुड़मा स्थल पे दोस्तों जो उरांव जनजाति जो रोहतासगढ़ के से भाग करके आए थे, उनकी मुलाकात मुंडा लोगों से हुई थी। और मुंडा लोगों को दोस्तों हमारे उरांव भाई जो रोहतासगढ़ से भाग करके आए थे, उन्होंने अपनी व्यथा और पीड़ा बताई। उसके बाद दोस्तों मुंडा समाज के द्वारा यहाँ पर जो उरांव लोग जो रोहतासगढ़ से आए हुए थे, उन्हें पिठोरिया में सुतियांबे से लेकर के सिमडेगा तक रहने के लिए जगह दिया गया। क्योंकि दोस्तों उरांव लोग काफ़ी मेहनतकश होते थे, बहुत मेहनती होते थे। उनके द्वारा पूरे क्षेत्र के जंगलों को साफ किया गया और कृषि योग्य भूमि बनाया गया दोस्तों। उस जगह को, इस जगह को, पूरे रांची के क्षेत्र को और रहने लायक बनाया गया। तो दोस्तों उसी की स्मृति में दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के 10वें दिन में यहाँ पर मुड़मा मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। एक तरह से मुंडा और उरांव लोगों का ये जो मिलन स्थल था, उसी मिलन स्थल की स्मृति में, याद में दोस्तों इस मेले का आयोजन यहाँ पर दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं जतरा खूटा है दोस्तों, ठीक है, एक लकड़ी की दोस्तों कास्ट आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, लकड़ी इसमें सिंदूर लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो धर्मगुरु होते हैं उनके द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। जो शक्ति स्थल है उसमें चारों ओर परिक्रमा की जाती है, घूम करके उसको उपासना की जाती है। कहा जाता है दोस्तों पूजा के दिन एक काले रंग की और लाल रंग की मुर्गे की बलि भी दी जाती है, जो बहुत सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। पूजा अर्चना के बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमारी जो ग्रामीण महिलाएं या पुरुष होते हैं, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर नृत्य गान करते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन होता है दोस्तों। 2 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है, एक पूरा दिन भर चलता है दोस्तों और एक पूरा रात भर चलता है। उस दौरान दोस्तों यहाँ पर कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम का भी दोस्तों आयोजन किया जाता है।
और झारखंडी जो संस्कृति है दोस्तों, खास करके जनजातीय संस्कृति ये यहाँ पर पूरे देखने को दोस्तों मिलता है। यदि आप दोस्तों रांची में हैं वर्तमान में तो कुछ दिन दोस्तों आप वेट कर लीजिए, रुक जाइए और ज़रूर से दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद तकरीबन मुझे लगता है दोस्तों ये 12 या 13 तारीख को यहाँ पर ही इस मेले का आयोजन होगा। तो दोस्तों ज़रूर से आइए और यहाँ की जो झारखंडी संस्कृति है, खास करके जनजातीय संस्कृति, उस जनजातीय संस्कृति से दोस्तों रूबरू होइए और इस मेले के महत्व के बारे में दोस्तों जानिए। दोस्तों देखिए मेरे पीछे में जतरा खूटा मैं आपको दिखला रहा हूँ दोस्तों, यही है दोस्तों आदि शक्ति या फिर शक्तिपीठ। तो दोस्तों जिस दिन पूजा होती है, जिस दिन मेले की शुरुआत होती है दोस्तों, उस दिन इसी शक्ति स्थल की परिक्रमा करके दोस्तों पूजा की जाती है। जो आप नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, आज से 20 साल पहले दोस्तों ये जो नज़ारा है वैसा नहीं था दोस्तों। ये काफ़ी ही ये जो हमारे जो मुरमा मेला है या फिर मुरमा जतरा स्थल है, काफ़ी ये उपेक्षित था दोस्तों। प्रशासन या सरकार की तरफ से भी कभी भी ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन 2000 ईस्वी के बाद जब से झारखंड राज्य की स्थापना हुई दोस्तों, यहाँ के पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की जी, जो कि एक बहुत बड़े आदिवासी नेता और आदिवासी मामले के बहुत ही संवेदनशील नेता माने जाते हैं दोस्तों, उनके द्वारा जब वे 2009-10 में मधु कोड़ा सरकार में दोस्तों, जब वे मानव संसाधन विकास मंत्री एवं कला एवं संस्कृति मंत्री हुआ करते थे, तो उन्हीं के प्रयास से दोस्तों सबसे पहला काम किया गया था दोस्तों ये जतरा स्थल को संवारने का दोस्तों, या फिर इसे जीर्णोद्धार करने का। और उन्हीं के पहल से दोस्तों ये जो है जतरा खूटा दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस जतरा खूटा का दोस्तों ये निर्माण हुआ था। और उसके बाद से दोस्तों इस जतरा खूटा के निर्माण के बाद से इस मेले की दोस्तों महत्व जो है दिन प्रतिदिन दोस्तों बढ़ती गई। और आज जब 2022 में जब हम इसकी बात करते हैं तो दोस्तों आज की तारीख में दोस्तों यहाँ पर जो 2 दिन तक जो दोस्तों जो मेला लगता है, इस मेले में ना सिर्फ हज़ारों बल्कि लाखों की संख्या में दोस्तों यहाँ पर लोग आते हैं इस मेले में हिस्सा लेने के लिए और यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने के लिए। दोस्तों ये था हमारे मुरमा मेला, जो झारखंड में जो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मेला है। इसका एक संक्षिप्त परिचय था दोस्तों। मैंने जितनी भी जानकारी देने का प्रयास किया बहुत ही कम था दोस्तों, बहुत ही इसका विशाल इतिहास है, लेकिन मेरे जानकारी में जितना था दोस्तों मैंने आपको बताया, एक ओवरव्यू दिया दोस्तों, मैं एक संक्षिप्त परिचय दिया कि हमारे मुरमा मेला जो हमारे झारखंड में जो मुरमा गाँव में जो लगता है, इस मेले का इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है। दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, आपको ज़रूर से आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलिएगा दोस्तों। जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या फिर वॉच करते हैं दोस्तों, ये हमें एक एनर्जी प्रदान करता है दोस्तों, मेरे जो काम करने का जो मनोबल है दोस्तों उसे बढ़ाता है। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को पसंद ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ताकि मैं उतनी और तन मन धन से दोस्तों और बेहतर तरीके से मैं वीडियो कर सकूँ नए विषय पे दोस्तों। और हाँ, और आपके जो स्क्रीन पे दोस्तों जो बेल आइकन आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों उसे आप प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा दोस्तों वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगली बार मिलेंगे दोस्तों किसी नए कड़ी में, किसी नई जानकारी के साथ में, किसी नए टॉपिक में के साथ में। तो दोस्तों ज़रूर से कमेंट्स कीजिएगा और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, जोहार।